एका बाजूला राकेश आहे आणि यस मोठे जे कॅप्टन पण इथं आलेले आहेत. सतीजी पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शोभा असते आपण टॉस करा. सामना 4 षटकांचा आहे. सेकंड राऊंडचा पहिला सामना आहे. दोन्ही टीमला शुभेच्छा. मोठे जे कॅप्टन हेड हेड नाणेफेक जिंकलेले आहे. काय डिसिजन असेल? क्षेत्ररक्षक करू आम्ही. समोर राकेशचा संघ गावदेवी साई संघ आहे. एक बलाढ्य संघ आहे. 4 षटकामध्ये किती धावामध्ये रोखण्याचा प्लॅनिंग असेल आपला? 30 ते 35 रनाचा आम्ही टार्गेट ठेवू. आज या बेलपडा गावामध्ये माजी मंत्री केंद्रीय मंत्री माननीय श्री रावसाहेब पाटील दानवे चषकामध्ये आपण खेळता. कसं वाटतं आयोजन आणि काय सांगा? आयोजन तर दादाने 1 नंबर केलं सतीश दादाने. यस धन्यवाद. अगदी आमची ही प्रतिक्रिया चांगली दिली. आणि आपण आता मात्र इकडं नाणेफेक जिंकली. मोठी जुई संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी गावदेवी साई संघाला निमंत्रण दिलेलं आहे. गावदेवी साई संघ 4 षटकामध्ये धावा किती काढेल हे तुम्ही आम्ही पाहणार आहोत. गोलंदाजी कशी असेल हे तुम्ही आम्ही पाहणार. पण जाऊया टॉस बॉक्समधून. कमेंट बॉक्समध्ये आमचे पंडितजी उपस्थित. धन्यवाद. धन्यवाद अमित जी. बिल्कुल ही. तो इस समय ये अगले राउंड के मुकाबले होंगे. इसे साथ में आग्रह करूंगा सभी दर्शकों से, सभी टीमों के समर्थकों से मैं आग्रह करूंगा कमेटी के तरफ से कि जब तक मैदान में मुकाबले चलते हैं आप कोई भी दर्शक या कोई भी सपोर्टर्स मैदान के अंदर नहीं जाएं. मैदान के अंदर जाएंगे तो कम से कम आपके ऊपर दंडित की जाएगी. 3 रनों का दंडित की जाएगी. तो बिल्कुल ही थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो सभी से आग्रह करूंगा कोई भी दर्शक कोई भी खिलाड़ू जब तक मैदान में मुकाबला चल रहा हो अंपायर का डिसीजन ना आए तब तक मैदान में दौड़ धूप ना करे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. साथ ही दोन्ही संघ थोडासा लक्ष द्या. इकडं 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटकं संपवायचं आहे. हे लक्ष ठेवायचं. दोन्ही संघ 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं संपवायचं. जर तुमचं 3 षटकं 15 मिनिटं नाही झालं तर एक खेळाडू तुम्ही शेवटच्या षटकामध्ये 30 यानी की 30 यार्डच्या सर्कलमध्ये ठेवावं लागेल. आणि कंपल्सरी पेनल्टी आहेत. आणि दुसरं आणखी एक आहेत का कोणीही संघ जर लेट आले तर त्यांना 2 चेंडूचं पेनल्टी आहेत. पहिल्यापासूनच आहे, सुरुवातपासूनच आहे. मग सगळं संघ हे पण नोंद घ्यायचं आहे. धन्यवाद. तो चलते हैं मैदान के तरफ जहां इस समय एक बेहतरीन टूर्नामेंट होगा. तो बिल्कुल ही चलते ही समय मैदान की तरफ किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं था. अंतिम क्षणों में जरूर चालाकी भरी बल्लेबाजी हुई थी बल्लेबाज के द्वारा. और बोरखा टीम को अगर देखा जाए तो एक अंतिम क्षणों में हार मिली. अंतिम गेंदों तक मुकाबला जुझारू, 2 शेरों के बीच मुकाबला चला और अंतिम गेंदों में 2 रन चाहिए था. 2 रन बनता हुआ क्षेत्ररक्षकों से थोड़ी सी गलती हुई थी कि एक बार में गेंद हाथ में आई नहीं थी. बघा ह्याच्यानंतर पुढची मॅच आहे ती म्हणजे पाटील 11 ट्रॉम्बे वर्सेस सद्गुरू सप्लायर्स पारगाव. पाटील 11 ट्रॉम्बे वर्सेस सद्गुरू सप्लायर्स पारगाव अशी मॅच आहे. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल की या इनिंग नंतर आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचं आहे. या मॅच नंतर सद्गुरू सिमेंट सप्लायर पारगाव वर्सेस पाटील 11 ट्रॉम्बे अशी मॅच आहे. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल एक इनिंग नंतर आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी हजर. ओव्हर टू पंडितजी. धन्यवाद अमित जी. तो इस समय ये दूसरे राउंड के मुकाबले बिल्कुल ही देखा जाए तो एक अच्छा सा मुकाबला. सुपर 5 में जाने के लिए मशक्कत करनी होती है हर एक टीमों को. इस समय एक जुझारू भला मुकाबला खेलता हुआ मोठी जुई की टीम साई के खिलाफ इस समय टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय कप्तान धनेश का. और धनेश स्वयं इस समय गेंदबाजी करने के लिए शायद गेंदबाजी मार्ग पर. दोनों ही बल्लेबाज इस समय तैनात. स्ट्राइक में प्रशांत, नॉन स्ट्राइक पे संदेश. गेंदबाजी का मार्ग स्वयं कप्तान धनेश के पास. 4 ओवर के मुकाबले 2 बार आपको रिव्यू मिलेगा. एक इनिंग्स में एक ही बार एक टीम को मिलेंगे. तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए एक एक रिव्यू रहेगा. महेश इंटरप्राइजेस, महेश सेठ पाटिल के सौजन्य से टूर्नामेंट का आयोजन. रजनी क्रिकेट 5 रात्रि का मुकाबला. पहली गेंद लेकर चले धनेश बाएं हाथ से. हल्के हाथों से गेंद को पूछ के आप ब्लॉक होल से डाला गया. गेंद फुल टॉस बनाते हुए गेंद को खेला था. शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड की गई. तब तक 1 रन पहली गेंदों के ऊपर आता हुआ. 1 रन से खाता खुलता हुआ. प्रशांत और संदीप की जोड़ी इस समय मैदान पर. प्रशांत महात्रे और संदेश गरत गावन और प्रशांत मोकल. तो बिल्कुल ही
दोनों ही अपने अपने स्थान पर तैनात। इस समय प्रशांत ने एक रन बनाते हुए, संदेश के पास इस समय स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर प्रशांत। गेंदबाजी इस समय दनेश के पास, शॉर्ट स्क्वायर लेग एकदम सटे हुए अंपायर के आसपास। इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद थी, पहली गेंद स्टंप्स के ऊपर था, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर डाला। यॉर्कर गेंद थी जरूर, परंतु ऑफ स्टंप्स के बाहर थी। विकेट कीपर ने काम किया, शॉर्ट थर्ड मैन है। उसके अलावा एक गली रखी गई है, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर, शॉर्ट कवर 30 गज के अंदर, डीप एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ जो कि डीप रखी गई है। तो बिल्कुल ही एक खिलाड़ी मिड विकेट पे जो कि बाउंड्री लाइन पर, यानी कि दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर जरूर है, एक ऑफ साइड में एक लेग साइड में। इस बार लेग स्टंप्स का, ऑफ स्टंप्स के थोड़ा बाहर से और बाहर की तरफ जाता हुआ बल्लेबाज ने छोड़ दिया गेंदों को। और बिल्कुल ही अंपायर यहां पर देखना होगा थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आएगी, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा अपील की गई है। और बिल्कुल ही थ्रो गेंदों का, और अंपायर इस समय शायद यहां पे उपस्थित नहीं है, भोजन के लिए गए हैं। तो मैदानी अंपायर ही इस चीजों को ध्यान रखें। चेक करो ना। कुछ क्षणों के लिए खेल थोड़ा सा विलंब रुका हुआ, थर्ड अंपायर की जरूरत है। और बिल्कुल आ रहे 2 सेकंड में अंपायर आएंगे, देखेंगे। और कुछ क्षणों के लिए यहां पर खेल रुका हुआ। दनेश इस समय गेंदबाज हैं, बल्लेबाज अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही प्रशांत और संदेश की जोड़ी अभी तक इस ओवर में देखा जाए तो 2 गेंदें हुई है। केंद्रीय मंत्री चषक के रूप में इस समय इस टूर्नामेंट का आयोजन महेश सेठ पाटिल के सौजन्य से, उनके पूरे सारे टीम मेंबर्स के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन, रजनी क्रिकेट भी कह सकते हैं इस टूर्नामेंट को आप। 5 रात्रि का मुकाबला है, बहुत कम जगहों पे 5 रात्रि का मुकाबले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, परंतु इस समय ये 5 रजनी का। प्रशांत महात्रे जी इस समय आते हुए कुछ विशेष कार्य के लिए। तो बिल्कुल ही अंपायर यहां पर दीपक जी, दीपक पाटिल, और बिल्कुल ही भोजन छोड़कर आए हैं इस समय। और ये काम करना होता है, अंपायर के हाथों में रहती है ये काम है, दूसरे डिसीजन दे नहीं सकते। ऑब्जेक्शन है यहाँ, झालेला चेंडू का आता होईल ते चेंडू। नेक्स्ट बॉल, ओके सर, धन्यवाद। तो थर्ड अंपायर यहां पर तैनात है और बिल्कुल ही लाइव कैमरा रहेंगे गेंदबाज के ऊपर मंडराते हुए। उनके गेंदबाजी पर थोड़ा सा शक हुआ है बल्लेबाज को। चले दनेश, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद और जबरदस्त अपील। यहां पर यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप्स के बाहर था। बल्लेबाज को यहां पर थोड़ा सा रोका, थामा। तो बिल्कुल ही अच्छा गेंदबाजी इस समय दनेश के द्वारा। बल्लेबाज तैनात फिर से एक बार। 3 गेंदों में 2 रन हुए हैं अभी तक, बड़ी हिट लगी नहीं है। दनेश उर्राया है, सटकार। ये हुआ क्या, गेंदे गिरी, उरी, उर फुर 6 और 6 रन। इस 6 रनों के साथ बिल्कुल ही स्कोर पहुंचा 8 पर। जैसे ही गेंदे आई उस गेंदों को उड़ा दिया था मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही बड़ा छक्का लगाया बल्लेबाज संदेश गावड़ ने। डेनिस की इस गेंदों के ऊपर बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप नाराज भी होंगे, क्योंकि लगातार बीट कर रहे थे गेंदबाज और भूखे से, रनों की भूखे से यहां पर खेल खेलते हुए ये गेंदबाजों के खिलाफ। इस बार थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है, जोर लगाए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर, आंखों ही आंखों में चुराते हुए रन। लेग बाय के रूप में इस समय रन आई है। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा अब जाकर 9 पर। 5 गेंदे 9 रन, जिसमें 1 छक्के लगे हैं। बहुत ही बिग लगाया था मिड विकेट के ऊपर से।
बल्लेबाज संदेश ने इस समय बल्लेबाज तैयार पश्चात, और इस बार ये गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में गई जरूर, कोई रन नहीं इस गेंदों के ऊपर अभी तक। ओवर की समाप्ति, एक के बाद 2 बगैर किसी नुकसान के ओवर की समाप्ति। थर्ड अंपायर का काम दीपक पाटिल जी का भी समाप्त होता हुआ। चले भोजन अवकाश की तरफ। बिल्कुल ही एक बेहतरीन सुयोजित और सुनियोजित आयोजन के बदल अगर कहे तो बेहतर होता ही है। मंथन जी ने अभी तक भोजन नहीं किया, बिल्कुल अब मंथन जी का भी बारी आएगा। स्कोरिंग कर रहे हैं वो, एक स्कोरर की जरूरत है यहाँ पर, तो मैं आग्रह करूंगा कमेटी मेंबर्स से कि मंथन जी को थोड़ा सा टाइम दी जाए 5 से 10 मिनटों के लिए। इस इनिंग्स के बाद 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले चक्ररक्षण करता हुआ मुठू जी की टीम। अंतिम मुकाबला बहुत ही रोचकता भरा था, रोचकता भरा मुकाबले से जीतते हुए आए इस राउंड में। बोरखर की टीम एक समय ऐसा लग रहा था कि जीत के दहलीज पर है, परंतु जिस तरह से बल्लेबाजी हुई अंतिम ओवर में एक लाजवाब जीत मिला था। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज दीप आगे आकर खेला है गेंद को, मिड विकेट के रीजन में गेंद जा रही है, वहां पर तैनात है क्षेत्ररक्षक। 1 रन लिया और 1 रन से संतुष्ट रहना भी पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरे किए, छोड़ बदले। 1 रन, इस 1 रन के साथ दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ स्कोर 10 बगैर किसी नुकसान के। महेश सेठ पाटिल आयोजित ये रजनी क्रिकेट केंद्रीय मंत्री चषक कह सकते हैं, माननीय श्री राव साहेब पाटिल दानवे चषक 2025 का दूसरा रजनी का मुकाबला चलता हुआ। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थोड़ा सा लेकिन बाहर गई थी। ये गेंद अगर स्टंप्स के ऊपर रहता तो बिल्कुल ही अच्छी गेंद हो सकती थी, परंतु ये खराब गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ 1 अतिरिक्त के रूप में जाते हुए रन 11 पर पहुंचा स्कोर। 1.1 गेंदों के बाद, यानी कि 7 गेंदों के बाद 11 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए साई की टीम। इस बार हवा में गेंदे, उसके नीचे फॉलो थ्रू से खुद आए और गेंदबाज ने कैच किया, दीप ने कैच किया। विकेट नंबर 1, पहला सफलता, पहला झटका, पहला मटका फुटता हुआ। ये थोड़ा सा स्लो गेंद था, एक पैर आगे करके गेंद को ऊपर से खेलना चाह रहे थे 30 गज के ऊपर से, परंतु गेंदे बॉटम पे जाके टकराती हुई हवा में आई और कोई गलती नहीं किया। दीप स्वयं गेंदबाज थे, गेंद के नीचे आए, कैच किया और सफलता दिलाया अपना टीम को, और सफलता मिला स्वयं दीप को भी। ये पहला सफलता यहां पर मिलता हुआ। शांत चलता हुआ थोड़ा सा इस समय क्रिकेट। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए प्रतीक मुगल, बिल्कुल ही एक बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपने छाप छोड़ने वाले बल्लेबाज प्रतीक मुगल। इस समय संदेश गावंड 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों में। दीप जिन्होंने 2 रन देकर 1 सफलता अर्जित किया है इस समय। गेंदबाज दीप एक बार फिर से तैयार होते हुए इस समय। ओहो हो, क्या लाजवाब गेंद, थोड़ा सा गुडलेन पर टप्पा खाते ही गेंदे स्विंग करती हुई गई और बिल्कुल ही गेंदबाज थोड़ा सा यहां पे अच्छे महसूस करते होंगे। कुंभकर्ण 6 महीने में 1 बार भोजन करते थे और हमारे मैडी शायद 1 दिन में इतना भोजन करते हैं। डीजे मैडी जितने खाते उतने गाने भी गुनगुनाते हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से लगाइए, बूम 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 बूम, सिक्सर। कुंभकर्ण 6 महीनों में 1 बार जागते थे, फिर सो जाते थे, दिन भर नहीं रात भर भोजन करते थे, लेकिन हमारे मैडी साहब 1 घंटे से भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल ही बेहतर थे, बेहतरीन छक्का लगा, इस छक्कों के साथ स्कोर बना 17। इस बार बहुत ही बेहतर गेंद, अच्छी गेंद, ब्लॉक आउट से डाला गया गेंद था। आगे आकर गेंद को कलाई के सहारे सिर्फ खेल दिया था मिड ऑन के रीजन में। मिड ऑन में गेंद को फील्ड की जाए तब तक आसानी से 1 रन और बनता हुआ, और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा 18 पर। 1 खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी
प्रशांत, जिन्होंने बेहतर नहीं कर पाए थे अपनी टीम के लिए, 1 रन बनाकर आउट हुए थे। इस बार ये गेंदे हल्के हाथों से फिर से गेंद को मोड़ दिया। शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में गेंद जाता हुआ कारपेट के सहारे गेंद को फील्ड किया जाए वहां, तब तक 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 19, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 के बाद 19, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद इस समय साई की टीम, इस टूर्नामेंट का आयोजक जो इस टूर्नामेंट के लिए बेहतर काम कर रहे हैं इस समय, उनकी तारीफ करनी होती है, बेहतर काम करते हैं। अगर आप रजनी क्रिकेट रखते हैं तो बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा मशक्कत करनी होती है। हमारे अतिथि कक्ष में अतिथि जनों का आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए। बिल्कुल ही बेहतरीन टूर्नामेंट, बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन नियोजन और साथ ही बेहतर खेल चलता हुआ इस समय इस टूर्नामेंट के माध्यम से। साई प्रीत लाइव के माध्यम से सुंदर सा लाइव आप देख सकते हैं। घर बैठे, गार्डन बैठे, गाड़ी में बैठे, मैदान में बैठे, छत पे बैठ जाए, टेरेस पे बैठ जाए, आसमान के कहीं भी ऊंचाई पर उड़ते रहे, फिर भी आप मुकाबला देख सकते हैं। आयोजक बिल्कुल ही सतीश जी, सिंगर और बिल्कुल ही यूट्यूबर, उनके साथ प्रशांत जी महात्रे, बिल्कुल ही एक सुंदर सा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजकों के रूप में इस बार इस गेंद को खेला है। कवर के रीजा में डीप कवर बाउंड्री के बाहर गेंदे गई, 4 चौकार गई गेंदे। 1-2 का 4, 4-2 का 1, मिलेगा 4। इस 4 रनों के साथ स्कोर इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर सीधा उछलता हुआ, कूदता हुआ, फांदता हुआ। ये चाबुक ड्राइव था, जैसे ही गेंदे मिली स्टंप्स के बाहर काबर ड्राइव निकाला। विराट कोहली को आप देखते होंगे इस तरह से काबर ड्राइव लगाते हुए। रोहित शर्मा बिल्कुल ही बेहतर खेलते हैं इस गेंदों को, परंतु विराट कोहली के जैसा कावर ड्राइव कोई नहीं लगाता। इस बार बिग 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 सिक्सर, ये 6 है। ये ओवर में तो धुलाई चल रही है, इस ओवर में धुलाई हो रही है। धोबी घाट पे कपड़े का धुलाई और इस मैदान पे इस समय इस गेंदबाज का धुलाई। अमित जी, इस ओवर में अगर देखा जाए तो लगातार चौके छक्के हो रहे हैं। 2 गेंदों पे बड़ा स्कोर आया है, 1 छक्के 1 चौके। गेंदबाज हैं इस समय गेंदबाजी करते हुए हर्ष, 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए अभी तक। क्या 4 गेंदे अभी भी शेष है, इस 4 गेंदों में नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा ये देखना होगा। फिर से एक बार हर्ष थोड़ा सा जरूर परेशान होंगे लगातार चौके छक्के खाने के बाद। इस बार आगे आकर गेंद को फ्लैट किया है, कोई मौका नहीं, बिल्कुल ही गेंदे गई सीमा रेखा पार, सनसनाता हुआ चौकार। 3 गेंदों में 14 रन बटोर लिया है इस बल्लेबाज ने। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की। देखा आपने, जैसे ही देखा स्लॉट पे गेंद है, बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से गेंदों को खेला। मिड विकेट के रीजन से गेंदे गई, 4 रनों के लिए चौका के रूप में मिला। यहां पे कप्तान समझाते हुए हर्ष को, और बिल्कुल ही बल्लेबाज इस समय थोड़ा सा आक्रामक होता हुआ। गेंदबाज हैं इस समय हर्ष, लेकिन बल्लेबाज हैं संदेश गावंड। इस गेंदबाज ने कुछ ही दिन पहले नौघर के मैदान पर बेस्ट बॉलर का अवार्ड लिया था, लेकिन यहां पर आज संदेश गावंड बता रहे हैं कि एक दिन तेरा तो एक दिन मेरा। हर दिन हर गेंदबाज का नहीं होता, हर दिन हर बल्लेबाज का नहीं होता। और बिल्कुल यहां पर हाफ हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाते हुए मिड ऑन के क्षेत्र में गई, डीप मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन यहां पर और आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा 34 पर। 23 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए संदेश गावंड 10 गेंदों का सामना करने के बाद, और उनके साथ देता हुआ प्रतीक मोकल 3 गेंदों में 7 रन बनाकर। तो दोनों ही बल्लेबाज इस समय खुलकर खेलते हुए। हर्ष की अगली गेंद, और इस बार मोकल के बल्ले से निकला है। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में वाइड कवर कह सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा डीप में रखा है फील्डर को, और बिल्कुल ही वहां पर तैनात थे। यहां अगर फील्डर नहीं होते तो 1 बाउंस के बाद गेंदे 4 रन के लिए चली जाती, परंतु यहां पर 6 छक्कों के द्वारा 1 रन यहां पर और मिलता हुआ, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब जाकर 35 पर। 1 गेंदे अभी भी इस ओवर में शेष है हर्ष का। हर्ष ने अभी तक इस ओवर में 16 रन खर्च किए हैं।
एक छक्के 2 चौके सिंगल्स, तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही सोनाली शाह आदेश जी का भी आगमन हुआ है वहां पर। राधेश कड़ू जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सोनाली एक्सप्रेस भी कह सकते हैं उन्हें हम, और बिल्कुल इस समय आनंद लेते हुए मुकाबले का। लेदर क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट खेलते हैं आदेश, जग्गू भी था, क्या बात है। तो चलते हैं इस समय मैदान पर आए हुए तमाम क्रिकेट प्रेमियों को हम एक बार फिर से स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से। रजनी क्रिकेट का टूर्नामेंट, महेश पाटिल साहब के तरफ से इस समय इस टूर्नामेंट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री चषक 2025। इस समय खास बात, हमारे अतिथि कक्ष में राकेश जी और गौतम सर इस समय उपस्थित है। बिल्कुल ही इस टूर्नामेंट के लिए अपने बहुमूल्य समय लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद 39 रन बने हैं। एक खिलाड़ी के नुकसान पर अंतिम ओवर प्रगति पर अंतिम गेंदबाज के रूप में प्रवीण को लाया जा रहा है मोढ़ी जुई की तरफ से। पहली गेंद चौथे ओवर की, इस बार बिल्कुल ही अंपायर हिला, यानी समझो कुछ तो मिला, और मिला यहां पे वाइड और एक वामसर का, यानी कि आप कह सकते हैं उन्हें वार्निंग देते हुए। दोनों ही टीमें मजबूत हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो फैसला होगा अंतिम क्षणों में। आगे आकर गेंदों को हवा में उड़ाने का कोशिश किया, ठीक ढंग से गेंद लगी नहीं। कवर के रीजन में गेंद आई, फील्ड किया जाए, 2 रन चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर साई की तरफ से। इस समय अगर देखा जाए तो प्रतीक मोकल और संदेश गावंड ने अच्छी तालमेल बनाते हुए रनों को बढ़ाते हुए 42 पर पहुंचा स्कोर। इस समय एक वाइड मिला था जिसके कारण 40, उसके बाद ये 2 रन यानी 42। प्रतीक मोकल खेल रहे हैं 5 गेंदों में 10 रन बनाकर, और गावंड इस समय खेल रहे हैं 11 गेंदों में 27 रन बनाकर। लाजवाब साझेदारी दोनों के बीच। और इस बार पूरी गेंद हवा में मिलेगा, आसमान के सितारों में आएगा 6 रन। मैडी डीजे ठोक डीजे। चलते हैं मैदान पर। इस समय बिल्कुल ही बचे हुए गेंदे हैं और 4, अभी 4 गेंदों में कुछ भी हो सकता है अमित सर, और अमित मात्रे हमारे साथी हैं इस समय बता रहे हैं कि 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु होना क्या है इस गेंदों पे हुआ क्या? हुआ 1 2 नहीं, और बिल्कुल ही 2। तो इस तरह से बिल्कुल ही बेहतरीन यहां पे 50 रन पूरा होता हुआ टीम का लाजवाब अर्धशतकीय टीम के लिए स्कोर बनता हुआ। कुल स्कोर 50 रन। इस समय साई का थोड़ा सा मुश्किल में आता हुआ इस समय मोठी जुई की टीम, क्योंकि बिल्कुल ही उन्होंने टॉस के समय बताए थे 35 से 40 के अंदर मुझे रोकना है, परंतु इस समय थोड़ा सा ऊपर आता हुआ स्कोर। 50 रन बन चुके हैं, अभी भी गेंद शेष है 3 में 18 भी होता है, 28 भी होता है, 38 भी होता है, और 3 भी नहीं होता। यही क्रिकेट का मजा है। प्रतीक मोकल और संदेश का तारीफ करनी होगी जो बेहतरीन इस समय साझेदारी करते हुए इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर गेंद था, बल्ले की आखिरी क्षणों में लगी है, अंतिम क्षणों में लगकर गेंद गई है थॉर्मेट बाउंड्री के बाहर। मिलेगा यहां पर सदाबहार, चौकार चौकार। बिल्कुल ही 2 गेंदे अभी भी शेष है, 54 रन बन चुके हैं। बहुत ही बेहतर स्कोर कहा जा सकता है 4 ओवर के अगर बात करें तो, क्योंकि 24 गेंदे ही रहती है। 54 रन बन चुके हैं, 30 रन अतिरिक्त बन चुका है, तो एक बड़ा स्कोर कह सकते हैं आप।
साई के लिए इस समय अच्छा स्थिति, अच्छा परिस्थिति। अगली गेंद प्रवीण की, आगे आकर खेला, हवा में उठी है गेंदे, देखना होगा उसके नीचे खिलाड़ी, जरूर मिलेगा विकेट। यहां पर होंगे बल्लेबाज मजबूर आने के लिए अपने डगआउट में, और मिलेगा विकेट नंबर 2। कल का पारी का अंत होता हुआ इस समय 22 रन बनाकर मैदान से बाहर आए थे। 9 गेंदों का सामना किया था और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बनाकर साई टीम को इस समय देखा जाए तो एक मजबूत स्थिति पर लाते हुए अंतिम गेंदें होगी और खेलेंगे इस समय राकेश मोकल। तो बिल्कुल ही राकेश के लिए यहां पर मौका है सिर्फ एक गेंदों का, प्रवीण के पास भी मौका है एक गेंदों का। क्या मिलेगा विकेट या होगा षटकार? उड़ाने का कोशिश की गई है, मैदान के अंदर उड़ी है गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी, लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता, अंतिम गेंदों पे मिला विकेट। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से अंतिम गेंदों पे विकेट मिला उससे स्कोर थमा सा रह गया, रुका सा रह गया। जीतने का लक्ष्य हुआ है 55 रनों का, 24 गेंदों में 55 बनाने होंगे। इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए मोठी जुई के लिए टॉस जीता था मोठी जुई के कप्तान ने, आमंत्रण किया था इस समय साई की टीम को। साई की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 24 गेंदों में 54 रन बनाए और जीतने का लक्ष्य दिया यहां पर 55 रनों का। ये उत्तरार्ध का अब जो शुरुआत होगी इनिंग्स, तो आपको माइक्रोफोन पर सुनाई देगी क्या घड़ेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या ये मुकाबला कौन जीतेंगे, मोठी जुई या साई, ये आपको सुनाने के लिए आएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी, हमारे समालोचक, हमारा एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त। मराठी की मातृभाषा हो या हिंदी की भाषा हो, दोनों ही भाषाओं में अपने बेहतरीन समालोचन के लिए अमित मात्रे जी। चला, पाटील इलेव्हन ट्रॉम्बे आणि सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव दोन्ही संघामध्ये नाणेफेकीचा कौल होईल आणि नाणेफेक करतील। धन्यवाद। अगला मुकाबला खेला जाएगा ट्रॉम्बे और पाड़गांव के बीच। तो बिल्कुल ही दोनों ही कप्तान यहाँ पे उपस्थित है और हमारे सिंगर यूट्यूबर मिस्टर सतीश मात्रे, मैन फ्रॉम बेलफाड़ा, उनके हाथों से टॉस की जाएगी और कॉल करेंगे ट्रॉम्बे के कप्तान हेड। और यहाँ पे हेड टॉस जीता ट्रॉम्बे के कप्तान, टॉस जीतकर फैसला क्या आपका? फील्डिंग। 4 ओवर का मुकाबला हुआ है, कितने रन पर रोकने का प्रयास करेंगे पाड़गांव के एक बेहतरीन और मजबूत टीमों के खिलाफ? कमीत कमी रन डिपेंड करायचा प्रयत्न करू। तरी एक टार्गेट आपला मनात असेल? टार्गेट 40च्या आत। थँक्यू, बेस्ट लक। और बिल्कुल ही पाडगावचे कर्णधार गेले कुठं नाही, धन्यवाद। चलते कॉम बॉक्स में जहां पर है अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो चलते मैदान के अंदर इसी बीच उत्तरार्ध के लिए हम माइक्रोफोन के ऊपर जुड़ चुके हैं, लेकिन साई टीम ने एक साइड से अपने इस पहले पड़ाव में जो कुछ काम किया वो काफ़ी ज़बरदस्त किया और निर्धारित मेरे हिसाब से 4 ओवर में टोटल रन बन चुके हैं। 54 और 55 का टारगेट है, बड़ा टारगेट है ऐसा कह रहा है, क्योंकि पिछले मैच में भी साई टीम ने जो कुछ कारनामा किया था वही कारनामा इस बार देखा जाए यहाँ मोटी जुई के खिलाफ है। लेकिन देखना पड़ेगा, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट ये जेंटलमैन गेम है और क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल है। लेकिन देखना पड़ेगा ये मुकाबला कौन जीतेगा
और कौन हारेगा। शुक्रिया साहिब इतलायू। इसी बीच कैमरामैन का हम विशेष कौतुक कर रहे हैं। और सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मोटी जोई टीम के पहुंच चुके हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैडी को उन्होंने पकड़ा है। आजकल कैमरामैनों की इस बार देखा जाए बड़ी मशक्कत है और ये क्षण चित्र है, वो अपने कैमरे के अंदर रहेंगे। हमारे साथ किरण मात्रे जहाँ मौजूद है, बेस्ट हमारे स्कोरर है। लेकिन अभी क्या कहते, शादी के पहले बहुत मैचेस करते थे, लेकिन शादी के बाद देखिए पेन बंद, टाइम नहीं, क्योंकि ड्यूटी इज इम्पोर्टेंट बात है हर एक आदमी का। और हमें भी नौकरी मिल जाएगी तो क्या, नौकरी इम्पोर्टेंट बात है। पहले आदमी पूछते छोकरी मिलेगी, लेकिन बेटे को नौकरी है क्या। चलो शुरू। आईपीएल का धमाका है और 55 का पीछा करना है। सलामी बल्लेबाज निनाद भोईर और अंकेश नॉन स्ट्राइकर एंड पे। पहली गेंद निखिल मोकल की, शॉट ऑफ लेंथ और उसके ऊपर प्रहार कड़ा संघर्ष, बेमिसाल स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार, नंबर 6। आणि मग तू ते ढगात आणि तुम्ही जेलमध्ये। 6 बॉल। पहली गेंद थोड़ी टप्पा पीछे था, शानदार तरीके से पुल किया, मिड विकेट के ऊपर छक्का मिला और छक्के के साथ प्रारंभ हुआ। इसी बीच थोड़ी सी गेंद जड़ में गेंद थी, लेकिन ऑन ड्रॉय किया, गेंद चली गई एक बार फिर से यहाँ वाइट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जहाँ फील्डर तैनात थी। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा 7। इसी बीच मिडफील्ड और स्कोर आगे जाएगा 8। 8 के घर में स्कोर। अगली बॉल। इस बार यह खास संपर्क नहीं है, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। टीम का टोटल स्कोर 8 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। चेक। रामचंद्र भोईर यांच्याकडून जुई टीमच्या शुभेच्छा। धन्यवाद 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 रामचंद्र भोईर साहेब। कुटू कंबाक। 8 पे स्कोर। अच्छी बॉल, स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है और इसी के साथ ये गेंद डॉट। टीम का स्कोर 8 है और अंतिम बॉल शेष इस ओवर की आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। जहां 55 का पीछा करना है 8 रन बोर्ड के ऊपर। लेफ्ट आर्म और विकेट से इस बार उड़ाया गेंद को और गेंद बाहर जा रही, लंबा। देखो ना देखो, मैं लल्लू, उधर से चमक छल्लू, ऐसा मारा छक्का के गेंदबाज का होश छोड़ गए। हल्लू हल्लू ठोक। की पुलिस तलाश कर रही, लेकिन फिर भी डॉन हाथ में नहीं लगता। डॉन कभी पान नहीं खाता, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। ए मेरे जान खाते पान, थूकते पचा पचा और देते कचा कचा।
ये पान बनारस वाला। बनारस, बनारस और कलकत्ता का पान ज्यादा चलता है, लेकिन 14 रन अंतिम बॉल थी और अंतिम बॉल के ऊपर छक्का लगाकर इस ओवर की समाप्ति की और छक्के के साथ स्कोर 14 के घर में बगैर नुकसान। नेक्स्ट बॉलर राकेश मोकल न प्रतीक मोकल। जीतने के लिए 55 का टारगेट है, अभी भी जीतने के लिए मेरे हिसाब से 41 रन चाहिए। 18-41। ये देखिए इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर जाकर इस गेंद को खेलने गए थे, लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर चली गई है। गेंद डॉट, कोई रन मिलेगा नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर है 14। 14 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 17 में 41 रन चाहिए। 17 चेंडू 41 धावा। अंकिश 1 पे खेल रहे, नीना 13 पे खेल रहे। इस बार जड़ में जरूर गेंद थी, यॉर्क था, लेकिन गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, वह फील्डिंग बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 13 पे निनाद खेल रहे और बगैर नुकसान पे काम चल रहा है मोटी जोई टीम का। 16 में 40 रनों की अभी भी जरूरत है। 16 गेंदे शेष, 40 रन चाहिए। एक गली इस बार देख मौजूद है, एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, शॉट बैकर पॉइंट है दायरे के अंदर। ये बल्ले का इस बार किनारा लगा, ऐसा लगा, अंपायर का कहना क्या होगा देखना पड़ेगा। लेग बाई के रूप में सिंगल आ चुका है और इस अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे जा रहा है। 16 के घर में 16 का डोला आ चुका है इस बार देखा जाए बोर्ड के ऊपर। इस ओवर की मेरे हिसाब से 3 गेंदें खत्म हो चुकी, 3 गेंदें शेष। प्रतीक मोकल कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेके 15 में चाहिए 39 रन। जबरदस्त माजी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राव साहेब पाटिल दानवे ट्रॉफी 2025। चौथी डिलीवरी ओवर द विकेट से और सामने इस बार देखा जाए अंकिश 2 पे खेल रहे, नीना 13 पे खेल रहे। जुई टीम का स्कोर है 16 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। ये गेंद एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर, लेकिन मिड विकेट के एरिया में फील्डर मौजूद है जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन ये ओवर थ्रो हो रहा है और ये खराब क्षेत्ररक्षण, मिलेंगे 2 रन। बैकअप पीछे ढीला हो चुका है और 2 के साथ स्कोर जाएगा 18। सन्माननीय सोजीर से ठाकूर आणि अभयशेठ म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। हॅलो, त्याचप्रमाणे प्रणय शेठ पाटील यांनाही विनंती करतोय की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं। 18 और ये गेंद इस बार खराब गेंद, दिशाहीन भटकी गेंद। गति का इस्तेमाल सही था लेकिन गेंद दिशा से भटक गई और स्कोर आगे जाएगा 19। 19 पे स्कोर और जीतने के लिए 36 रनों की अभी भी जरूरत है। 36 रन चाहिए। छत्तीस रन बोर्ड के ऊपर और ये आंखों टप्पे की जरूर बॉल है, लेकिन इस प्रकार यहां व्हाइट बॉल अंपायर ने घोषित किया। इस व्हाइट बॉल है, हाइट के लिए गेंद अफसर। ये चेक करेंगे अंपायर। व्हाइट बॉल।
और व्हाइट की बदौलत स्कोर आगे जा रहा है 20। मंथन बड़ी हमारे स्कोरर और अभी तक 2 गेंदे शेष है। 14 में चाहिए 35, 35। 14 ला 35 पाहिजे। और क्लीन बॉल लकड़ा तितर भीतर। प्रतीक ने चलता कर दिया अंकेश कामोटकर को, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। बॉल टू बॉल इस बार देखा जाए गेंद स्टंप टू स्टंप ये गेंद थी, जाकर के विकेटों के ऊपर टकरा गई। और इसी के साथ देखा जाए मोटी सी टीम के अंकेश बैक टू द डगआउट। अंतिम बॉल शेष और नए बल्लेबाज आए हैं जीतेश। 13 बॉल और 35, 13 ला 35 धावांची अजूनही गरज आहे। ये संपर्क लाईट लाईट बघा, 4 व्हीलर गाडी कोणाची आहे मित्रांनो ती थोडीशी लाईट बंद करा, धन्यवाद। 20 लॉस ऑफ 1, 13 में चाहिए 12 में, और हवा में जरूर गए ने एक्स्ट्रा गोल के ऊपर कैच इट आउट। और बैक टू बैक 2 सफलता, प्रतीक का जलवा चालू है। और मोटी सी टीम को 2 बड़े धक्के, बल्लेबाज जीतेश अंडा लेके पैक पैक। अमित जी यस बिल्कुल है, लेकिन इस बार साई के गेंदबाज राकेश मोकल की एक गेंद आउटसाइड ऑफ में ज्यादा गेंद बाहर चली गई। अंपायर मुकेश जी मात्र ने वाइड घोषित किया है। क्रिकेट जैसे जैसा क्रिकेट अपना रंग बदलता है ना, उस तरह से कभी बदलेगा। मैं शुरू में कह दे कि हंसने वाली टीम को रोना पड़ता है, रोने वाली टीम को हंसना पड़ता है। कमजोर टीमें ट्रॉफी के हकदार बनते हैं और एक स्टैंडर्डमैन टीमें घर के अंदर जाती है। क्रिकेट ही शॉट ऑफ लेन, और इसी के साथ शानदार तरीके से पुल किया है बैकवर्ड्स का लेग सीमा रेखा के बाहर। गेंद तारामंडल में 6 रनों का बंडल।
इसके ऊपर शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर एक शानदार पुल किया और गेंद सीधी 6 रन के लिए पहुंच गई है और छक्के के बदौलत मोटेजुई टीम का स्कोर आगे पहुंचे 27 2 विकेट के नुकसान पे। इस बीच राकेश की गेंद स्क्वायर के ऊपर गेंद एक बार फिर से चली गई है। फील्डर तैनात है, दूसरे के लिए भाग रहे, तू मैं चल रहा है, खतरा बन सकता है, आउट। और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। अब पछताए होते कि जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन अंपायर ने तो आउट दिया है, लेकिन बैट्समैन का कहना है कि मैं अंदर आ चुका है, इसलिए तीसरे अंपायर की मदद ली है। तो टीवी अंपायर जरूर चेक करेंगे कि बल्लेबाज पहुंचे या नहीं। अंपायर नाही घेतलं, पंचांना आहे ना, मग तेच नाही तर परत त्यांचा अशी अवस्था होईल का सांगू शकत नाही। बॅट्समन कोण? डीजे सर्विस। एट लॉस ऑफ 3। प्रणय पाटील आणि सुजित ठाकूर दोन्ही स्टेजवर या। बेलपाडचं व्यक्तिमत्व या 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 धन्यवाद। 27 रनों की अभी तक जरूरत है 10 बॉल में। ये फुलर लेन की ये गेंद जरूर थी, लेकिन ऑन ड्राइव की और गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर वहां तैनात है, एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ मोटी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 28 3 विकेट 29 रन 3 विकेट गॉन हो चुके हैं। तो इस ओवर की मेरे हिसाब से अभी भी 3 गेंदें शेष है। 9 बॉल में जीतने के लिए 26 चाहिए, 9 26। लेकिन सेकंड राउंड का ये मुकाबला है, देखना पड़ेगा कौन सी टीम जीत जाती है। लेकिन एक बार फिर अच्छा बॉल थी, थोड़ी सी इस बार फुल लेन की बॉल थी, पैड और बैट के बीच में गेंद को फेंका था, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं क्योंकि बॉलर ने जाकर गेंद को स्वयं उठाया। राकेश के फॉलो थ्रू में इस गेंद को खेला था, लेकिन रन लेने की गुंजाइश नहीं है। टीम का स्कोर है 29 लॉस ऑफ 3। आने वाले 8 बॉल शेष और 26 चाहिए, 8 लॉस ऑफ 20। यश भोपी स्ट्राइक के ऊपर फुल टॉस जरूर गेंद है, इस बार का चौका मिलेगा लगता है क्या? और यहां बढ़िया है पर फील्डिंग का देखिए, साई टीम के खिलाड़ी द्वारा मिलेंगे इसके ऊपर 2, नहीं तो ये अगर आड़ा नहीं देते तो ये चौका ही होने वाला था, लेकिन बैकअप अच्छा था पीछे भी और पूरी तरह से इस बार देखा 2 ही रन मिलेंगे। मिड विकेट के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश और 2 के साथ स्कोर जाएगा 31। 24 रनों की अभी भी जरूरत है। इस मैच को देखने के लिए वैभव जी मोकल एक अच्छे पैकर, अच्छे ऑर्गेनाइज भी हैं और उनके साथ हमारे मराठी कमेंटर अमित जी। और गई हुकुम का एक का गगनचुंबी छक्का, सुपर डुपर सबसे ऊपर गेंद। ऊर्जा एका मासात जर कोंडाणा तुमच्या चरणाशी नाही वाहिला तर नाहूस
की अभी भी जरूरत है। ये इस बार देखा जाए घुटना टेक कर कह रहा है फुल टॉस जरूर, गेंद थी लॉन्ग ऑन के ऊपर, गेंद चली गई है। फील्डर तैनात है, एक सिंगल मिलेगा, 5 में चाहिए 17। स्कोर हो जा चुका है इस बार जुई टीम का, जुई टीम 38 38 पे स्कोर। पांच गेंदे और जीतने के लिए 17। पांच गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की अभी भी दरकार है। फुल टॉस देगा तो मारी खाएगा, तुम ऐसी बॉल देगा तो क्या होगा अवस्था, क्योंकि ये बॉल बल्लेबाज के लिए एक कहते हैं ना कि आया हुआ तोहफा ही था, और इस तोहफे को भेज दिया 6 रन के लिए। डीजे निनाद भोईर के बल्ले से ये 5वां छक्का, छक्कों की बौछार और सलामी, बल्लेबाज की एक तूफानी सलामी पारी चल रही है। 4 में 11 चाहिए। 34 पे खेल रहे, एक बेमिसाल बेजोड़ पारी चल रही है, दिलेर पारी मैदान के अंदर, और सलामी हुकुम का एक का मैदान के अंदर है, तब तक मोटी जी टीम को आशा उत्साह की जननी है। लेकिन 4 में 11 चाहिए। एक आध छक्का जब उड़ जाता है तो देखिए परिणाम क्या आता है। ये क्रिकेट है, लेकिन वापसी भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा गेंदबाज को। रोहित ये उड़ाया है, क्या चाहिए, आउट। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने कैच को लपका, बड़ी मजलिस जाल में निनाद भोईर चले बैक टू डगआउट। जिन्होंने छक्का ठोका था उस रोहित ने उन्हें चलता कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर लिया, क्या रात की सांस ली है साई टीम ने जी। आतमध्ये जायचं नाही, गेलाच ते संघाला पेनल्टी अजय करण्याची सूचना आहे, याच्याबद्दल दक्षता घ्या। 3-11 आयोजकांची गाणी मूट करू नका। एक टाइम तुमचा चॅनल बंद झाले हरकत नाही, गाणी आमची महत्वाची का, संस्था आमची आहे। हा 3 में 11 ये उड़ाया, ये चल गई कैचेट। ओह प्रतीक, गुड कैच। प्रतीक की गेंदबाजी अच्छी, फील्डिंग अच्छी, और इसी के साथ बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रवीण 0 ने बना के बैक टू द डगआउट। 2 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 44 पे 5वां विकेट गॉन। डीजी नाईट मॅचचा आयोजन केला, आयोजन हाय दमदार, आयोजन हाय दमदार, आयोजन हाय दमदार। महेश पाटील एंटरप्राइजेस हाय त्यांची पावर, हाय त्यांची पावर, हाय त्यांची पावर। सांगते तुम्हाला सतीश म्हात्रेच्या वाटेला जाऊ नका, सांगते तुम्हाला सतीश म्हात्रेच्या वाटेला जाऊ नका। आमच्या बेलपाडा गावच्या महेश पाटीलला हलक्यात घेऊ नका, आमच्या बेलपाडा गावच्या महेश पाटीलला हलक्यात घेऊ नका। कड़ाकेदार वजनदार 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन। हैट्रिक का मौका है, 2 में चाहिए 11। ओ बैक टू द बॉलर खेला है, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा, और स्कोर आगे जा रहे हैं 45। अब एक गेंद शेष,
और 10 सा चाहिए। एक में 12 रन आए हैं, एक बॉल में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है मोटेजुई टीम को। क्या रन इकट्ठा होंगे, ये मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम जानते नहीं है, क्योंकि अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। एक में 10 चाहिए। वन बॉल 10, रिवर्स स्वीप के ऊपर छक्का जरूर आया है, लेकिन 3 रनों से इस मैच को जीता है गावदेवी साई टीम ने। अभिनंदन गावदेवी साई टीम, हार्ड लक मोटेजुई टीम, प्रयत्न अच्छा किया था, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम घोषित करने जा रहे हैं। चलो ट्रॉम्बे टीम मैदान का कब्जा तुरंत कीजिए और साई टीम आपका हम अभिनंदन कर रहे हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस बार देखा जाए तो यहां मोटेजुई टीम का और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जा रहा है प्रतीक का मोकल। 9 बॉल में 22 रनों की दमदार